सुल्तानपुर में आज शस्त्र पूजन और महापंचायत के जरिए क्षत्रियों ने अपना दमखम दिखाने का प्रयास किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग एकत्रित हुए। वहीं कार्यक्रम में करणी सेना और करनी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और क्षत्रियों के मान सम्मान और स्वाभिमान को लेकर वह पंचायत की गई। दरअसल नगर के खुर्शीद क्लब में आज क्षत्रिय समाज द्वारा शस्त्र पूजन और महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस महापंचायत में करणी सेना और करनी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जज शेखावत और वीरू सिंह के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंच गए हैं। इस दौरान कार्यक्रम में तमाम क्षत्रिय समाज के लोग शामिल रहे। वहीं कार्यक्रम में क्षत्रियों के मान सम्मान और स्वाभिमान को लेकर महापंचायत की गई। ये आज एक कार्यक्रम है, क्या है? मीडिया को सब पता है, मीडिया को जरूरी नहीं है कि हमारे मुंह से सुना जाए। देखिए, क्षत्रिय महापंचायत तथा कथित कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ होती है जहां पे क्षत्रियों के मान सम्मान स्वाभिमान को चैलेंज किया जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन जो क्षत्रियों का विरोध करेगा डंके की चोट पे उसका विरोध करेंगे। मेरा तो एक ही कहने का मकसद है, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाने के लिए क्षत्रिय आदिकाल से अग्रसित रहा है, चाहे वो सतयुग रहा हो, द्वापर रहा हो, त्रेता युग रहा हो, चाहे कलयुग रहा हो। हमारे मान सम्मान स्वाभिमान पे अगर कोई भी चोट पहुंचाने की गलती करेगा, उसे उसी की भाषा में समझाने का कार्य करेंगे। जो बप्पा रावल, राणा सांगा और पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ मुगलों, हुड़ों और यहूदियों के लिए किया था, अंग्रेजों के लिए किया था, उसी भाषा में समझाया जाएगा। हमारे बाप दादाओं का रहा है महाराज। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो लोगों की रक्षा करे, सभी जात मत मजहब सभी धर्म संप्रदायों की रक्षा करे, वही ना क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय भगवान, किसी भगवान के पास अगर शस्त्र ना हो तो आप उसकी पूजा करोगे? भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उनके पास चक्र है, सुदर्शन। भगवान शंकर की पूजा की जाती है, उनके पास त्रिशूल है। क्षत्रियों के पास अगर शस्त्र नहीं होगा तो कौन पूछेगा? और मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश की सरकार से मैं अनुरोध भी करना चाहता हूं, साथ ही साथ एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आप सिख समुदाय के लोगों को कृपाण रखने की इजाजत दी है, उसी तरीके से क्षत्रियों को भी शस्त्र रखने की अनुमति होनी चाहिए। एक हत्या हुई जिसमें यहाँ पे बड़ा सम्मेलन किया गया, जिसमें एक विधायक ने कहा कि यहाँ पे पुलिस युद्ध किया जाएगा, सजातीय लोग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसने बोला था? माननीय विधायक जी ने, पूर्व विधायक थे। आप पूर्व विधायक बताइए। सजातीय युद्ध किया जाएगा, गोरिल्ला युद्ध किया जाएगा, और इस युद्ध में एक तरह से 2 कास्टों के बीच में समाज और सामाजिक। देखो, गोरिल्ला युद्ध नहीं होता है। किसी ने देखा गोरिल्ला युद्ध कैसे होता है? गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत जिसने किया था हमारे वंशज थे, शिवाजी। ये गलतफहमी ना पाले कोई। गोरिल्ला युद्ध रहा हो, चाहे घोड़े हाथी का युद्ध रहा हो, चाहे पैदल चल के युद्ध लड़ना हो, चाहे आज राजपूताना रेजिमेंट, राजपूताना राइफल, डोगरा रेजिमेंट -50 डिग्री के सियाचिन के टेम्परेचर में लड़ रहा है, और हमारा एटीएन ने लड़ रहा है। ये गोरिल्ला और युद्ध जिसने लड़ा है वो हमारी कम्युनिटी है। हर युद्ध की बात करते हैं, जैसे राजपूतों को शस्त्र का लाइसेंस देना चाहिए कि नहीं? तो जैसे सरदार जो है तलवार लेके चलते हैं परमानेंट, उनके लिए जो है एक सरकार ने विधि बनाई है, एक विधान बनाई जो तलवार लेके चल सकते हैं। क्या मैंने बोल दिया उसमें कि जैसे सिख समुदाय को कृपाण रखने की अनुमति है, क्या इसके लिए मांग करेंगे आप सरकार? भाई मांग क्या, सरकार को ऐसे दे देना चाहिए। देश में तथाकथित लोगों से अगर बचना है, देश में समता मूलक समाज की स्थापना करनी है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 को मनवाना है, तो क्षत्रियों को शस्त्र रखने का परमिशन देना चाहिए। और अगर शस्त्र रखने का परमिशन नहीं देंगे तो कोर्ट कचहरी में मुकदमे ज्यादा होते रहेंगे। राजपूत कभी नहीं लड़ता है। राजपूत तब लड़ता है जब देश की अस्मिता बचानी होती है, यहाँ के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाना होता है। क्षत्रिय तब तलवार उठाया है जब देश को जरूरत रही है। क्षत्रिय अपने लिए कभी तलवार नहीं उठाया। इस गलतफहमी में नेता होता ना रहे। बताए, मैं बताऊं आपको, नेता का चरित्र और वैश्या का चरित्र दोनों एक ही बराबर होता है, इसलिए उनके बारे में चर्चा ना करें तो बेहतर है। खबर सिर्फ सच की।